अरे फिर जीवन से दुखी हो तुम। dx अपॉन dt एज इट इज आना चाहिए, तभी तो लगेगा तुम जीवन जी रहे हो। log 10t/2 का करेंगे तो पहले log का 1/10t/2 और 10 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। अब यहाँ पर तो सिंपल है, dy/dt इज इक्वल टू a और ये कोस्ट। यहाँ से सोल्व कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। dx/dt a को ऐसे ही रखना, ये sin t है, यहाँ पर इसे हम कर लेंगे कन्वर्ट, क्योंकि sec स्क्वायर t/2 है, ये 10t/2 है। इसको आप ऊपर ले जाओ, ये cot t/2 हो जाएगा, या इसे नीचे ले आओ cos स्क्वायर t/2, तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे हमारे पास। कर लेते हैं उसको कन्वर्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/sin t/2 cos t/2 ऊपर ले जाऊंगा, और यहाँ sin t/2, और sec स्क्वायर कन्वर्ट करूंगा तो 1/cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और 2 हमारे साथ वैसे ही था। तो जब मैं इस टर्म को और सोल्व करूंगा तो माइनस साइन टी, और इसकी एक टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ 2sin t/2 cos t/2, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2sin a cos a, दिस इज sin t। जब मैं इसे सोल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये sin स्क्वायर टी प्लस 1 यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं, और नीचे तो कुछ करना नहीं, नीचे sin t एज इट इज। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a cos t, कोस स्क्वायर आएगा ध्यान रखना, और साइन टी को ऊपर कोसेक टी लिख लो। इसमें यहाँ पर ऐसे ही चल रहा था ये dy/dt इज इक्वल टू a cos t। अब आप dy/dt को सोल्व कर लीजिए, dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t कोसेक टी। ए से ए काट दीजिए, एक पावर इससे कट दीजिए, ये कोसेक साइन चला जाएगा ऊपर होके, और यहाँ tan t आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास। जो 9 है बिल्कुल ऐसा ही है, 10 है ये भी ऐसा ही है, 11 कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a कोस इनवर्स t। अब यहाँ पर जनरली हमें कुछ प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसे करता हूँ dx/dt तो एक लेंथी टर्म बन जाएगी, और अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर है तो इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, a साइन इनवर्स t और मल्टीप्लाई a कोस इनवर्स t। आपको मालूम है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो a बेस सेम है इसलिए साइन इनवर्स t और कोस इनवर्स t, और ये एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी, a की पावर π/2 यहाँ पर xy। अब आप चाहें तो इसका डिफरेंस कर सकते हैं बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर dy/dx करना है, dy/dx, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इससे ये निकल के आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म लगा सकते हैं आप, x एज इट इज dy/dx ऑफ y प्लस
वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जीरो, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ये वाली टर्म इधर जाएगी, इसका मतलब है माइनस वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और ये अपॉन एक्स। शायद यही प्रूफ करना है और हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बताया था मैंने आपको, ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसे कर देता हूँ। इसमें डिफरेंशिएशन कम और ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज होती है। x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी सॉरी अपॉन रूट कोस 2t, और सिंपल y भी ऐसे ही है, y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। इसमें एक तो लेंथ तरीका ये है कि आप इसे ऐसे एक साथ सोल्व कर लीजिए, तब भी आपको ये पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी निकालना है डी वाई बाई डी एक्स में, तो दोनों टर्म्स निकालनी पड़ेंगे और उसे डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सिंपल टर्म हमारे पास निकालने का तरीका है नहीं। अगर मैं इसे करूँगा रेस्पेक्ट में उसके तब भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर एक्स अपॉन वाई कर लेता हूँ तो एक्स अपॉन वाई से हमारे पास ये रूट कट जाएगा, ये 10 क्यूब हो जाएगा। 10 क्यूब टी से भी हमारा क्वेश्चन तब भी सोल्व नहीं होता है, क्योंकि 10 क्यूब टी से इसका क्यूब करूँगा और तब भी हमारा क्वेश्चन फंस जाता है। चलिए वापस चलते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, और साइन क्यूब टी का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का कोस टी, ठीक है, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन क्यूब टी एज इट इज, और रूट कोस 2t का हो जाएगा पहले 1 अपॉन रूट कोस टी 2t, फिर कोस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, ब्रैकेट में कर देना, और 2t का 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 रिमूव कर देंगे, नीचे आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो ये कोस 2t आ जाएगा। अब क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म थोड़ी सी टिपिकल सी लग रही है, इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कोस 2t विदाउट रूट हो जाएगा, 3 एज इट इज साइन स्क्वायर टी कोस टी, माइनस यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ साइन क्यूब टी है और साइन 2t अपॉन नीचे कोस 2t की पावर पहले ही, और ये वाला रूट भी हमारे नीचे एलसीएम में आ जाएगा, तो पावर 3/2 हो जाएगी, 1 + 1/2 पावर 3/2। इसको ऐसे ही छोड़ दो, अदरवाइज कुछ कॉमन लेके हमें बेनिफिट मिल नहीं रहा है, बाद में ले लेंगे कॉमन, क्योंकि कॉमन लेके कुछ टर्म कटेगी, लेकिन यहाँ कटना नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 रहेगी तो आगे हम यूज कर सकेंगे। सिंपल y भी ले लो, y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, और जब मैं इसमें डिवाइड बाई डी टी करूँगा तो रूट कोस 2t ऐसे ही, और इसका 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस का साइन टी माइनस में, और माइनस फिर कोस क्यूब टी एज इट इज, रूट कोस टी का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन रूट 2 कोस 2t, और कोस 2t का माइनस साइन 2t, और 2 का
2t का 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन में क्या आएगा cos 2t की रूट का स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आ जाएगा केवल। अब सिंपल क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे वही सेम पैटर्न पे। तो यहां लिख रहा हूं मैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू रूट से बाहर आ जाएगा cos 2t और 3 cos स्क्वायर t साइन t, बाहर माइनस का साइन है क्योंकि माइनस साइन टी था इसमें तो प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस माइनस, और ये हो जाएगा cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये वाली टर्म दोनों डिनोमिनेटर कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा, उसमें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस का ध्यान रखना माइनस भी है, और cos 2t आगे लिखा हुआ है प्लस cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन नीचे आ जाएगा cos वाली टर्म आ जाएगी जो dx बाई dt था, cos 2t ना न्यूज कोई नहीं है, बस न्यूज ये है सीबीएसई बोर्ड का आज रिजल्ट का फैसला हो जाए, मीटिंग है आज साइन 2। हाँ 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 विमल कपड़े वाले हैं। कल या आज आज तो बहुत चलान कटना रहा क्यों, कल इस पर डंडा हुआ है। हाँ कल डंडा हुआ है उन पे, हाँ जो यहाँ के कप्तान है इसके हमारे मुरादनगर के, उनका कल डंडा आया था पीछे से कि भाई तुम्हारे मुरादनगर में लॉकडाउन नहीं लग रहा, पूरी मार्केट ओपन है, हर काम हो रहा है। तो उस बात पे कैड़ा हो रहा है, उस बात पे कैड़ा हो रहा है। तो बात ये थी है। हम्म। हाँ दुकान दिखाऊं। हाँ अरे बावले वाले को नाम कट रहा चलाना, उसको दुकान पे ले जाओ अंदर, उन्होंने कहा भाई साहब पर उससे जा रहा होगा पैसा 100% ना दे रहा होगा पैसा अब इसमें क्या करना है, हाँ कुछ कुछ ना कुछ बात है, 1000 2000 रुपये दे रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं, वैसे नहीं बैठता यहाँ पर जो जनरल टर्म है। हाँ हाँ हम्म, हम्म, अच्छा तो भैया हाँ पता तो उसे भी है हमें। चलो कमा रहा भाई, दे रहा तो कमा भी रहा। अच्छा बात यह है कि हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म, इसमें कुछ कॉमन टर्म आनी है। देखो ध्यान से मैं कॉमन ले रहा हूँ साइन टी यहाँ पर है, कोस टी भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर आ सकता है और साइन टी यहाँ पर भी आएगा, तो मैं ले रहा हूँ साइन टी और कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ बचेगा 3 cos 2t, क्योंकि कोस स्क्वायर चला गया साइन टी चला गया, पूरा भाग जाएगा, -3 था माइनस वो लिख देते हैं। ये वाली टर्म बची, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कोस क्यूब में कोस स्क्वायर चला गया और 2 sin 2 sin t और कोस टी बचा, क्योंकि एक साइन गया है, साइन तो चला गया, बस कोस कोस स्क्वायर टी बचा, साइन नहीं बचेगा। 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी, और यहाँ पर भी ऐसा ही कॉमन आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर टी है कोस टी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर टी कोस टी आ जाएगा कॉमन।
साइन स्क्वायर टी कोस टी। तो ये चला गया बाहर, हमारे पास 3 कोस 2t बचा। यहाँ पर प्लस का, और ये बचा क्योंकि साइन स्क्वायर साइन बचा यहाँ पर, और यहाँ भी तो 2 कोस स्क्वायर टी बचा। एक साइन स्क्वायर चला गया, एक साइन तो यहाँ बचा, और इसमें कोस गया तो एक साइन, 2 साइन स्क्वायर बचा, 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसमें एक टर्म कट जाएगी और इसमें भी एक टर्म कट जाएगी। ऊपर बचा है कोस टी, नीचे बचा है साइन टी। अब अंदर समझिए, यहाँ कोस स्क्वायर टी है तो कोस वाली 2t खोलना है, फॉर्मूला लगाना है 3 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर टी, सॉरी 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, 2 कोस 3 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और यहाँ पर माइनस ये प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी एज इट इज अपॉन, यहाँ पर 3 कोस 2t है और यहाँ साइन की टर्म है तो यहाँ पर साइन की टर्म लगानी है, 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब ध्यान से देखना, यही लॉजिक है यहाँ पर। ये 3 2 जा 6 कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, इसमें से 2 चला जाएगा तो यहाँ 4 कोस स्क्वायर टी बचेगा। 6 नहीं 3 2, हाँ 4 कोस स्क्वायर टी बचना चाहिए। ये प्लस का है, ये माइनस का, अच्छा बाहर माइनस है, सॉरी -3 है, तो ये बचेगा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, ब्रैकेट के बाहर कोस टी ऑलरेडी है, ऐसे ही साइन टी है, और यहाँ बचेगा 3 माइनस, ये 6 में से 2 जाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर टी। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, यहाँ देखकर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, 3 कोस टी 4 कोस क्यूब टी, और यहाँ लिख रहा हूँ 3 साइन टी 4 साइन क्यूब। ये फॉर्मूला कोस 3t का हो जाता अगर ये टर्म माइनस में होती, तो यहाँ माइनस कोस 3t और यहाँ साइन 3t। ये साइन कोस जो होता है कोट 3t के बराबर है, माइनस dy बाय dx। और यह क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कर लें।